खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ उससे हर शहरी बहुत परेशान है। लाहौर शहर की बड़ी मार्केटों की बात कर ली जाए तो जब भी आपने रमज़ान मुबारक का जो है वो मौका हो, ये मुबारक महीना हो या आम रूटीन के हालात हों, वाक़यात हों, लाहौर में जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं, दफातर हैं, ज़ाहिर है कि जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्टैंड होते हैं, गाड़ियों के, बाइकों के स्टैंड्स हैं। ये जो स्टैंड है, ये जो माफिया काम कर रहा है, ये डबल फीस वसूल कर रहा है। लाहौर की कोई एक बात नहीं है, किसी एक मार्केट का जिक्र नहीं कर रही। आप पैनोरामा चले जाएं, आप माल रोड चले जाएं, आप हाल रोड चले जाएं, आप लिबर्टी मार्केट चले जाएं, आप किसी और जगह पे चले जाएं, जहां आपको जो है वो गाड़ियों की पार्किंग स्टैंड्स जो है मिलेंगे, वहीं पर आपको ये माफिया सरगर्म अमल मिलेगा। और ये माफिया जो है वो इदारे जिन्होंने देखना होता है, वालना होता है, उनके एहलकारों के साथ जो है साजबाज करके अट्टी सट्टी लगा के, इसको इस तरह भी जो है वो आप ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे कि उनके साथ जो है वो अंदर खाने मामला तय करके पैसों के ये डबल फीस वसूल करते हैं और ये नाजायज़ फीस वसूल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लाहौर शहर की ये बड़ी मार्केटें या सरकारी दफातर जो हैं, जहाँ पे मौजूद हैं, स्टैंड्स मौजूद हैं, जहाँ पे आप बाइकें लगा सकते हैं या गाड़ियाँ लगा सकते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे तो उस पर कोई जो है वो चार्ज आप वसूल नहीं कर सकते। फिर ये कौन सा माफिया है जो वहाँ आकर बैठ गया है? इवन आप दरबारों पे जाएं, आप किसी भी बड़ी जो है कंपनी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लाहौर शहर में किसी भी जगह चले जाएं, इवन नादरा ऑफिस अगर आप आते हैं शिमला पहाड़ी पे, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पार्किंग है, लेकिन वहाँ पे भी ये माफिया सरगर्म है और 50 रुपये, कभी 100 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं एक बाइक लगाने के स्टैंड पर। ये स्टैंड माफिया क्यों सरगर्म अमल है, किस तरह काम कर रहा है, और लाहौर शहर में जो जगह जगह ये माफिया काम कर रहा है, इनको रोकने वाला क्या कोई नहीं है? इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे जनरल रिपोर्टर हैं मुश्ताक चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी मुश्ताक चौधरी साहब, बताइएगा, आपने तो ये सूरत हाल अपनी आंखों से देखी है, जगह जगह ये स्टैंड माफिया जो है वो काम कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं जो इनको पूछ सके कि भाई इतने पैसे क्यों वसूल किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और जो हालात के बारे अगर जानना चाहे तो मैं लाहौर की अगर बात करूँ तो तकरीबन लाहौर में 400 से 500 तक पार्किंग स्टैंड है मुख्तलिफ जगह। जैसे बताया जा चुका है कि लाहौर की बड़ी मार्केट है, अनारकली है, हार रोड और पैनोरामा लिबर्टी है, या जैसे सरकारी दफातर है, ये एक शिमला पहाड़ी दफातर जो नादरा का है, 24 घंटे जो कि दफातर खुला रहता है आवाम के लिए। तो यहाँ जो लोग आते हैं उनसे जबरन 50 रुपये मोटरसाइकिल के और 100 रुपये गाड़ी पार्किंग का जो फीस वसूल की जा रही है जी। तो पहले जो था ये तकरीबन चंद गुज़िश्ता सालों इसका एक टेंडर होता था हुकूमत पंजाब से, जो मंजूर शुदा जो कॉरपोरेशन है इसके लोग हैं या कोई और इदारे हैं, वहाँ एक टेंडर होता था, उस लिहाज से हुकूमत पंजाब को करोड़ों का सालाना फ़ायदा हासिल होता था। लेकिन अब ये गुज़िश्ता सालों से ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। जैसे कि लाहौर पार्किंग था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी जी, तो 2018 में ये कंपनी जो थी लाहौर पार्किंग, ठेका था तमाम पार्किंग स्टैंड्स का। जी बिल्कुल। तो जब कंपनी ख़त्म कर दी गई है तो अब भी लाहौर पार्किंग जाली रसीदें लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो रसीद पर लिखा हो LE पार्किंग जी, तो ऊपर उसके लिखा हुआ है कि ये कस्टमर के लिए फ्री है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। उसको काट कर पेंसिल से अपनी मर्जी से, कोई फीस नहीं लिखी हुई उसके ऊपर। अच्छा। 100 रुपया लें, 50 रुपये लें, 30 रुपये लें, उनकी अपनी मर्जी है। तो ये जो इदारे हैं, जब मैंने सर्वे किया ना, ये सामने चीज़ें आई हैं। अच्छा मुश्ताक चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जब ये फीस अदा नहीं की जाती या कोई मोटरसाइकिल वाला स्टैंड पे लगा जाता है मोटरसाइकिल या कार लगा जाता है, वो कहते हैं वापस आके जब उनसे 100 रुपये या 50 रुपये की डिमांड की जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो 20 रुपये फ़ीस है या 10 रुपये फ़ीस है या चले हद है 30 रुपये फ़ीस है, तो इससे ज़्यादा तो लेने के मतलब जवाज़ ही नहीं बनता। और जब मांगे जाते हैं तो फिर आगे से गुंडागर्दी दिखाते हैं, इवन के हाथापाई तक नौबत आई है, यहाँ तक कि बहुत सारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ के साथ भी जो है वो बदतमीज़ी जो है वो सामने आई है। तो ये क्यों ये माफिया इतना सरगर्म अमल है? आपकी किसी से बात नहीं हुई है, कोई ऐसे शख्सियत की जो इनको रोक सके, या कोई रोकने वाला नहीं इनको मुल्क में? इस हवाले से कॉरपोरेशन के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई है टाउन हॉल में,
तो उनका यही कहना है कि ये अभी समझ नहीं आ रहा कि इसके टेंडर हुआ था या कैंसिल हो गया या क्या है। वजूहात उनके पास भी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो फिर किससे समझना? वो बिल्कुल जो है ना इनके साथ साजबाज है। वो जब वहाँ मतलब उनको सारी समझ आ रही है, वो हमें नहीं समझाना चाहते, हमें नहीं समझाना चाह रहे हैं। हाँ। तो उसमें ये चीज़ है कि ये बिल्कुल जो वहाँ जो नजायज मामले चल रहे हैं ना, ये कोई भी मुतलका थाने हैं, पुलिस है, अगर कोई वहाँ गुंडागर्दी होती है, वहाँ कोई बंदा अगर कोई तकरार करता है, बहस होती है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जो पार्किंग स्टैंड पे वहाँ उन्होंने लेबर रखी हुई है, तो लेबर हाथापाई होती है बेचारे। अच्छा, जो लोग कमाल बदतमीज लोग जो है वो स्टैंड पे उन्होंने रखे हुए हैं कि जो बिल्कुल किसी कीमत पे भी ये नहीं देखते कि साथ खातून है या कोई फैमिली साथ है, वो वहीं पे उस शख्सियत से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। हाथापाई तक नौबत आ जाती है कि जी पैसे दे के जाएंगे तो गाड़ी या बाइक यहाँ से निकालने देंगे स्टैंड से आपको, पार्किंग से, अदरवाइज आप यहाँ से जो है वो नई गाड़ी या बाइक लेके जा सकते हैं। तो ये तो गुंडागर्दी है सीधी सीधी। डॉक्टर साहब, और दूसरी चीज ये कि अगर देखें ना, ये बाहर तजावजात है, अब रोड है, ये शिमला पहाड़ी है, तो जैसे देखिए 100 फुट का रोड है, तो अब 10 फुट रह जाता है। जब ये पार्किंग होती है ना सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो साथ करीब इसके हॉस्पिटल बहुत बड़े हॉस्पिटल है, गंगाराम है जनाब, तो जब यहाँ से गुजरा जो एम्बुलेंस का बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ शहरियों का गुजरा बहुत मुश्किल है। हाँ, ये पार्किंग स्टैंड को वो खुद ही फैला रहे हैं जी। 7-8 लाइनें लगी होती हैं, पूछने तक कोई नहीं। हालांकि देखे 7 गवर्नर हाउस है, 7 प्रेस क्लब है, इसके साथ बाकी काफी इदारे और भी हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। इस समझ से बाहर है कि ये बहुत बासर लोग हैं, ये क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। पार्किंग नादरे के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्किंग, वहाँ भी पार्किंग कर सकते हैं। कसूर हमारे जैसे लोगों का है कि हम ये समझते हैं कि हम 50 रुपए के पीछे इस शख्स की बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे, और हम जो है वो गाड़ी पार्क करके जाते हैं और 50 रुपए वापसी पे आके उसे खामोशी से दे के चले जाते हैं। उसको तो आदत पड़ गई। अब वो गरीब आदमी मारा गया जिसके लिए वो 50 रुपए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जो उस 50 रुपए में कोई फ्रूट भी लेके घर जा सकता है, जो उस 50 रुपए की जो है वो रोटियां भी लेके जा सकता है, जो उस 50 रुपए में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम जैसे लोगों ने आदत डाल दी कि 50 रुपए के पीछे इससे बदतमीजी करें और क्यों खड़े होके जो है वो इसके मुंह लगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराफत में 50 रुपए 100 रुपए दे जाते हैं कि छोटी मोटी रकम के लिए जो है वो बहस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमें खुद भी अपने रवैयों पे गौर करना होगा? जी बिल्कुल। अगर मैं तो ये चाहूंगा, अगर हमने ऐसी आदत डाल दी, कोई इंतजामिया नहीं है, जब कोई ने पूछने वाला नहीं है, तो फिर आवाम ने फिर इस तरह का जो है वो सलूक सबको इकट्ठे होकर करना पड़ेगा ना, एक चीज पे इकट्ठे होना पड़ेगा। ये कट तो हो नहीं सकता। अब देखिए कुछ लोग हैं जो अमीर तबका है, वो तो इस चीज पे नहीं आएगा, वो तो 100 दे या 200 दे, वो उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब तबके को फर्क तो पड़ना, दूसरे बंदे को दिहाड़ीदार बेचारा है या तनख्वाहदार है, फर्क तो उसको पड़ना। तो जब ऐसी चीजें सामने आएगी तो कंप्लेन बता कहाँ करे, जहाँ कंप्लेन करनी है वो इनके साथ साजबाज है, मजबूरन उनको चलाना पड़ना है और चलना पड़ना है। एक दिन में ये एक पार्किंग स्टैंड से 5 से 6 लाख रुपया तो कमा लेते होंगे इजीली, कोई शक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिनके जो है वो इतनी लाखों रुपए लगे हों एक पार्किंग स्टैंड से, और लाहौर में इतनी तादाद में पार्किंग स्टैंड जो है वो मौजूद हैं डेली की तादाद में, जहाँ पे दफातर के बाहर भी, शॉपिंग सेंटर्स के बाहर भी बाइकें भी लगती हैं, गाड़ियाँ भी जो है पार्किंग स्टैंड पे लगती हैं, वरना लोग कहाँ जो है वो पार्क करें गाड़ी। मैं तो ये चाहूँगा अगर ये असूल पे चलें तो किसी मार्केट में इतना रश नजर ना आए। अब नारकल में गुजरना मुश्किल होता है, पैरमा जगह वहाँ पैदल चलना मुश्किल होता है। यही वजूहात है कि इन लोगों को जो रोकथाम करने वाले इदारे हैं उनको जो डिसिप्लिन है वो ठीक नहीं करवा सकते। अगर वो ठीक करवा लें, अब देखो 4 लाइनें लगती हैं, जब बाइक की या गाड़ी की एक लाइन हो जो पास होती है, 1 या 2 लाइनें, जब रूल सूल है ही नहीं तो फिर अच्छा, सरकारी अस्पतालों का हाल देख लें, वहाँ पे भी जो गरीब आदमी इतनी दूर से जो है वो बाइक पर सफर करके आया है या गाड़ी पर आया है, उससे भी जो है वो इसी तरह ये गुंडागर्दी से पैसे वसूल करते हैं। एक तो उनके जो है वो कोई रिश्तेदार बीमार या कोई जानने वाला बीमार, ऊपर से जो है वो इनको भी पैसे इतने जो है वो भरने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ से जो है स्टैंड पर बाइक लगेगी या गाड़ी लगेगी। तो ये सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए क्यों इंतजामिया सामने नहीं आ रही? डॉक्टर वहाँ भी पार्किंग फ्री है, जितने ये सरकारी अस्पताल लाहौर के वहाँ भी फ्री है, पार्कों में भी फ्री है, लेकिन ये माफिया तो हर जगह बैठ के जो है वो पैसे वसूल कर रहा है। मुतलका जो MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो साजबाज उनके, वो माफिया से अगर वो ना चाहे तो ये कैसे काम कर सकते हैं? और इससे कोई एक बंदा नहीं जो है वो हो रहा कि भाई किसी एक बंदे को फर्क पड़ रहा है, तमाम लोगों को फर्क पड़ रहा है। हर बंदा जो है वो इनको पैसे दे के जा रहा है, क्योंकि स्टैंड पे बाइक भी लगानी है, गाड़ी भी लगानी है, आपने पार्किंग पे जाना तो जाना है, आपने शॉपिंग करने जाना है तो भी पार्क करके जाएंगे गाड़ी या बाइक को, और अगर आपने कहीं और जाना है तब भी आपने जो है वो पार्किंग इस्तेमाल करनी है, किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, किसी दफातर में जाना है, सब लोगों को हर जगह जाना है। और अच्छा
ये देखिए कि एक शख्स ने अगर हॉस्पिटल भी जाना है, दफ्तर भी जाना है और भी दूसरी जगहों पे जाना है, तो वो जितनी जगहों पे जाएगा वो उतनी पार्किंग की फीस अदा करता जाएगा सारा दिन। यानी 1000 रुपये रख के जेब में लेके जाएं ताकि आपने जहां जहां अपनी बाइक या गाड़ी पार्क करनी है वो 1000 रुपये तो आपने इनकी नज़र करने ही करने हैं। मैं तो ये चाहूँगा अगर सरकारी इदारे ठीक हो जाएं, जैसे अस्पताल हैं, तो वहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ कोई माफिया खड़ा हो या किसी से पैसे को मांगे। मेन चीज़ हमारे सरकारी इदारे हैं, जो उनके अहलकार हैं वो ठीक नहीं है। अगर मैं बात करूँ बाजार की, मार्केट की, वहाँ को जो सदर है, जैसे हार रोड है, बहुत बड़ी एक मार्केट, आलमी मार्केट है, तो यहाँ देखें कि आप दाएं बाएं ये बिल्कुल पार्किंग ने ये रोड ब्लॉक कर रखा होता है, तमाम के तमाम वहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल होता है। अब वहाँ बाबर भट्ट साहब हैं, नाज़रीन अगर मैं पैगाम जो दे रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ या मेरे अल्फाज सुन रहे हैं तो मैं बाबर भट्ट साहब हैं, तो वहाँ के जो हालात हैं अगर बाबर भट्ट साहब ठीक करना चाहें तो हो सकते हैं। सही बात है। ये लाइनें जो ट्रिपल जो 4 गुना ज़्यादा लगती हैं वो ना लगे तो हर शहरी के लिए आना जाना आसान हो। अब किसी ने सेल परचेज जो मोबाइल की या इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान वहाँ से मिलता है उसे करना तो कम से कम उसको पूरे 4 से 5 घंटे लगते हैं सिर्फ वो की पार्किंग के बिहार पे। तो पार्किंग की जो फीस है जिद मजीद वहाँ के जो लोग हैं, बाबर भट्ट है और मजीद 10 रुपए 20 रुपए फीस होती थी और वो गवर्नमेंट की तरफ से एक फीस लिखती गई थी कि भाई इतनी पार्किंग फीस लेनी है। लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, आपने जो है वो ये स्टैंड फीस इतनी ही लगेगी। लेकिन अब आप देखें तो वो 50-100 रुपए, 150 रुपए, इवन 300 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। कुछ खाने वाले ज्यादा हो चुके हैं ना डॉक्टर साहब, वो खाने वाले ज्यादा हो चुके हैं। तो अब के हालात के मुताबिक देखा जाए, अगर एक पार्किंग स्टैंड है तो वहां से पता नहीं जो मुतलका पुलिस है, और फिर बदतमीजी अलग बर्दाश्त करें आप इन लोगों की, जो ये आपसे गुंडागर्दी करते हैं, जो ये आपके गिरबान पकड़ते हैं, मारते हैं, थप्पड़ जो है वो रसीद करते हैं, वो भी आपने बर्दाश्त करना है और इनको पैसे भी देके जाने हैं। तो ये इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये तो गुंडागर्दी इस तरह लाहौर में ऑन एंड ऑन है कि आप किसी भी पार्किंग स्टैंड पर चले जाएं, वहाँ आपको इस तरह के बदतमीज लोग जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे। या तो पैसे दें उनको, नहीं तो आप अपनी जो है वो अच्छे तरीके से बेइज्जती करवाएं। तो ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। इस पे आपने इंतज़ामिया के किसी शख्सियत से बात की, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेशन से बात की, वो कहते हैं कि जी हमें इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं है कि ये ख़त्म हो चुका है टेंडर या क्या हुआ है, हमारा किसी कंपनी के साथ नहीं है। अब ये प्राइवेटली हर जगह पर जो है वो माफिया काम कर रहा है, ये कोई कंपनी के साथ अटैच नहीं है कि कोई कंपनी किसी को ठेका दिया है गवर्नमेंट ने और जगह जगह ये स्टैंड्स का जो है वही मामला हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल जाहिर है कि सियासी सूरत हाल और मामला भी इस तरह के हैं कि अभी शायद इस पर जो है वो फौरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल जो भी हो सकता है ये देखना पड़ेगा और आवाम को ये देखना पड़ेगा कि आप अगर 50 या 100 रुपये दे के जा रहे हैं तो आपके पीछे आने वाले कितने इतने लोग हैं कि क्या वो 50 या 100 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। हम सबको इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी और आपको इस पर जो है वो इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर आप पैसे दे के आगे चल पड़ेंगे, एक बंदे के साथ बदतमीजी हो रही होगी, आप उसको नहीं रोकेंगे, तो फिर जाहिर है ऐसे ही होगा। यहाँ तक मुश्ताक साहब मैंने देखा है कि लोगों के साथ बदतमीजी हो रही होती है और कोई आगे बढ़ के जो है वो उसको रोकने वाला नहीं होता कि ठीक है स्टैंड पे जो है बदतमीजी कर रहे हैं तो खुद ही लड़के साइड पर हो जाएंगे। आप ठीक फरमा रहे हैं। जैसे और लोग ये कह रहे होते हैं यार दे दो, 40 रुपए की तो बात है, 50 रुपए की तो बात है, क्या 50 रुपए पे जो है वो लड़ना। ऐसे बिल्कुल सही। अब उसकी बेइज्जती भी हो गई, उसका गिरेबान भी जो है वो पकड़ लिया और वो 40-50 रुपए दे के भी जो है वो बेचारा वहां से गया, क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो आने वाला तो सैलो केला होता है ना, तो वहाँ के 15-20 लोग होते हैं। तो अब ये लाहौर पार्किंग जो पहले कंपनी में मुतारफ कराई गई थी, अब वही लोग हैं जिन्होंने जाली लेटर पैड, जाली जिन्होंने रसीदे टोकन बना रखे हैं। अब आवाम शहर को यही पता है कि लाहौर पार्किंग है, लेकिन लाहौर पार्किंग ख़त्म कर दी गई है। चंद स्टैंड को होंगे जो चल रहे हैं, बाकी तमाम के तमाम फारिग हैं। उसके बावजूद उसके बाद इसका हल यही है, अगर इदारे मुतहरक हो जाएं, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई एक्शन लें, मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वो एक्शन लें। जब किसी शहरी कंप्लेन जाती है, कंप्लेन में एक्शन किया जाए तो फिर ये खत्म हो गए। अगर मैं चाहता हूँ अगर मुतलका पुलिस स्टेशन भी एहलकार साथ होंगे तो कौन एक्शन लेगा? अब मैं दोबारा वजाहत करता हूँ, जो हारों की मार्केट है वहाँ पुलिस चौकी है, अगर कंप्लेन को वहाँ जाती है तो मुझे उम्मीद नहीं कि किसी को इंसाफ मिलता हो या किसी को दाददर्शी की जाती हो। दाददर्शी बजाय बल्कि उसको डरा धमका के भगाया जाता वहां से कि जो एप्लीकेंट है उसको मुल्ज़िम बनाया जाता है और जो वो लोग वहां खड़े हुए हैं, जो लोग ये पार्किंग पे काम कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। उनको तो हमेशा जो 24 घंटे मामलात है ना, ये कोई इदारा ऐसा निकले या जो लोग रोकथाम करने वाले हैं वो सामने आए तो ये लाहौर के मामले ठीक हो सकते हैं, वरना नथिंग। आने वाला जो वक्त होगा
तो आपकी नज़रों में भी है। मैं भी शहरी मकामी यहाँ हूँ, तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो इस लिहाज से उसको रोकना करना बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं चाहता कि ये लाहौर की जो पार्किंग है ये ठीक हो जाए या शहरी इनसे बच सकें। ये जेबें खाली करवाते रहेंगे और मामला मनमर्जी इन्होंने अपने करते रहना है। आपके बकल 150 है, आने वाला टाइम मैं कहता हूँ 200-300 ये फीस भी इन पे मुनासिब जाहिर है। जब वो किसी को रोकने वाला नहीं होता तो वो फिर अपने मामला इसी तरह से जो है वो जारी रखता है। जब आप किसी को फुल स्टॉप लगा देते हैं और उससे सवाल करते हैं कि ये काम आपने क्यों किया, तो वहीं पर चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं और स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप सवाल ही नहीं करते, पूछने वाला कोई नहीं होता, तो फिर आज 50-100 रुपये, कल को 200-300 रुपये जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और साथ ही लाहौर की ये जितने पार्किंग स्टैंड्स हैं इसके हवाले से जो हमने रिपोर्ट किया, बताया आपको। नाज़रीन, कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, आप मेरी हम सब की। इस माफिया को जब तक इंतज़ामिया नहीं पूछेगी, जब तक इनको जो है वो एक इनका भरपूर तरीके से इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, या अगर ये किसी शहरी के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो 15 पे कॉल करके जब तक पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं करेगी, तब तक ये मामलात यहीं उलझे रहेंगे, सुलझे नहीं रहेंगे। तमाम शहरियों से अपील ये भी है कि वो खुद इंडिविजुअल भी ये देखें कि जहाँ भी ऐसे कोई मामलात होते हैं, आप बीच में पढ़ के जो है वो इस चीज़ को, बहुत सारे लोग जब किसी एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो मसला हल हो जाता है। जहन में रखिएगा, हर शहरी पाकिस्तान का शहरी है, हर जो है वो बंदा जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपके अपने भाई जैसा है, तो उसका साथ देना आपका फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदारी हो, ज़रूरी नहीं कि कोई आपका खून का रिश्ता हो तो आपने किसी का साथ देना है। इंसानियत बहुत बड़ा दीन है, हमारे इस्लाम ने हमें यही समझाया है। अगर आज कुछ लोगों में से इंसानियत ख़त्म हो गई है तो जिन लोगों में इंसानियत बाकी है उसका तकाजा ये है कि हम इंसानियत की बेस पर बहैसियत इंसान अशरफुल मखलूक़ात एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझें, परेशानी को समझें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।